औरंगाबाद में सन 2023 से सफारी पार्क का काम चल रहा है। ये काम अब अपने आखिरी मरहले में है। हम आपको बता दें कि ये सफारी पार्क का बुकिंग ऑफिस रहेगा। इसके अलावा ये इसके आगे हम देख सकते हैं कि ये सफारी पार्क का दाखिली दरवाज़ा रहेगा, यानी सदर दरवाज़ा रहेगा। यहीं से देखने वालों को है तो एंट्री मिलेगी। उसी तरह से ये जो ओपन स्पेस देख रहे हैं, ये तकरीबन 5 एकड़ पर फैला हुआ ये ओपन स्पेस है, जो ट्रैफिक के लिए और पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़े रहेंगी। ये सफारी पार्क 135 एकड़ पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ पर आपको हर तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। और क्या क्या इसमें रहेगा, जानवर रहेंगे, चरिंद परिंद रहेंगे, हॉस्पिटल रहेगा, ये सब देखने के लिए हम सफारी पार्क पहुँचे हैं। आइए आपको अंदर की सैर कराते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बर्ड साइबरी यानी प्राणी संग्रहालय रहेगा सफारी पार्क का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। ये तकरीबन 20 यूनिट है और इन 20 यूनिट में दुनिया जहाँ के चरिंद परिंद को लाकर यहाँ रखा जाएगा। इसमें मुल्की परिंदे भी रहेंगे और गैर मुल्की परिंदे भी रहेंगे। इस तरह से ये 20 यूनिट में आप तरह तरह के चरिंद परिंद को देख सकते हैं। परिंदों को ख़ास तौर पर उनके अफजाइश के लिए भी है तो ख्याल रखा गया है। इसी तरह से सफारी पार्क में जानवरों की और चरिंद परिंद की निगहदाश्त के लिए है तो इंटर केयर यूनिट यानी मतलब हॉस्पिटल भी क़ायम होगा। तो ये सफारी पार्क हर लिहाज से सयाहों को राग़िब करेगा और सामाइन की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। ये जूलॉजिकल पार्क ये छत्रपति संभाजीनगर ज़िले के एक प्रमुख स्थान में से माना जाएगा। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो अभी 2023 में इसकी शुरुआत हो गई है। तो 150 एकड़ एरिया इसके लिए आवंटित किया गया है। तो पूरे 150 एकड़ पर विभिन्न स्तर के 60 स्पेसीज़ 60 और 800 प्राणी वहाँ आने वाले हैं। जो रेयर स्पेसीज़ है जो सिर्फ हैदराबाद या मैसूर में दिखाई देते हैं, वो जिराफ, गोरिल्ला, वो भी हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा करस्पॉन्डेंस जारी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के नॉर्म्स के अनुसार ये पूरा काम हो रहा है। तो उनके रिव्यू हर मंथली वो रिव्यू लेते हैं। तो अभी सफारी पार्क के अंदर जो सिविल वर्क है वो तकरीबन 90% पूरा हो गया है। अभी फिनिशिंग वर्क चालू है, वो मार्च एंड तक पूरा हो जाएगा ऐसी उम्मीद हमको है। बाकी प्लांटेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो बड़े बड़े पेड़ है उसके जो बड़े बिग ट्रीज़ है तो वो 90% प्लांटेशन हमारा पूरा हो गया है। अभी सिर्फ लॉन और छोटे श्रब्स उनका प्लांटेशन जारी है, तो वो भी मार्च एंड तक ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद बाकी जो प्राणी जो लाने की है तो अपना सिद्धार्थ गार्डन जो जू है संभाजीनगर का, तो वहाँ के प्राणी उधर शिफ्ट किए जाएंगे और कुछ नए स्पीसीज़ हम वहाँ लाएंगे। और जो छत्रपति संभाजीनगर विभाग के लिए यानी कि पूरे मराठवाड़े के 8 ज़िले में ये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटकों का जिसको फुटफॉल बोलते वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक छत्रपति संभाजीनगर के लिए एक रौनक देने वाला ये प्रोजेक्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ। सफारी पार्क का ये रेक्टल हाउस है। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा आलीशान बनाया गया है। 40,000 स्क्वायर फीट पर बना ये रेक्टल हाउस अपने आप में बड़ा मुनफरिद है। यहाँ पर तकरीबन 23 अक़साम के सांप रहेंगे, जिसमें अज़दा है, पाइथन है, यानी हर तरह के सांप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बड़ा ही मुनफरिद अंदाज में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें फ़िश पॉन्ड भी बनाए गए हैं, यानी मसनवी तालाब बनाए गए हैं। यहाँ पे कई अक़साम की मछलियाँ रहेंगी, कछुए रहेंगे। उसके साथ ही है तो आप इस मंज़र को देखिए, मंज़र बड़ा खूबसूरत है। ये मंज़र दिलफरेब भी है। पहाड़ियों के दामन में ये बना हुआ है और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। यानी जब यहाँ पर सयाह आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इस मंज़र को देखेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे
और यहाँ पे एक से बढ़ के एक जानवरों की अक़साम देखने को मिलेंगी और ये बहुत वसी व अरीज़ बना हुआ है। इसमें हर तरह की सहूलियात जो है तो रखी गई हैं। ये रेक्टल हाउस अपने आप में औरंगाबाद का मुनफरिद रेक्टल हाउस कहा जा सकता है। ये छत्रपति संभाजीनगर अभी जो एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर आया है, जिसको महाराष्ट्र की टूरिस्ट कैपिटल भी बोलते हैं, तो वो टूरिस्ट कैपिटल को और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट अपने काम आ सकता है। यानी कि वहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और जो प्राणी विशेषतः रेप्टाइल्स जो हम सिर्फ डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं या बहुत बार हमको देखने को नहीं मिलते, तो ये पूरे स्पेसीज़ हम वहाँ रखने वाले हैं। सिद्धार्थ गार्डन से भी एक्सटेंडेड वहाँ रेप्टाइल हाउस का प्रोजेक्ट है ये जूलॉजिकल पार्क के अंदर। तो सभी तरह के प्राणी है, सभी तरह के पक्षी है, वो लाने की कोशिश हम करेंगे और ये एक महाराष्ट्र का एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, इसकी हमें खातिर है। सर, इसके लिए मैन पावर और अब तक के कितना कुछ खर्चा आया है सरसरी जैसा? तकरीबन ये प्रोजेक्ट 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो हर तरह के काम अलग अलग है, सिविल वर्क्स अलग है, गार्डन के प्लांटेशन का वर्क्स अलग है, बाउंड्री लाइन का वर्क्स है, इसमें कुछ पानी पुरोठा की योजना भी है। तो वो भी हम पूरा इसके सम्मिलित करके ये पूरा खर्च इसमें शामिल है। तो हर जगह पे अभी 90 to 95% प्रोग्रेस है अमाउंट वाइज और वर्क प्रोग्रेस वाइज। तो अभी जल्दी से जल्दी ये कंप्लीशन की ओर जा रहा है। तो इसको हम जल्द से जल्द पूरा करके ये सुपुर्द करने की हम कोशिश करेंगे। सफारी पार्क में आपको बता दूं कि ये जो इमारत देख रहे हैं आप, ये एक तरह से जानवरों के लिए और चरिंद परिंद के लिए यहाँ से खाने का इंतज़ाम होगा। और उसी तरह ये जो इमारत दिख रही है जो सामने है, ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में जो चरिंद परिंद जानवर बीमार हो जाएंगे, उनके इलाज व मुआवजे का इंतज़ाम यहाँ पर रहेगा। तो यानी हर चीज़ का ख्याल यहाँ पर रखा गया है और ये अपने आप में एक यूनिक सफारी पार्क साबित हो सकता है आगे चलकर। अनकरीब ये जो है तो शुरू होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो 3 यूनिट बने हुए हैं, यहाँ पर इन 3 यूनिट में बंगाल टाइगर्स और वाइट टाइगर्स का ये मस्कन रहेंगे। यहाँ पर अभी ये ज़ेर तामीर है चूँकि, तो यहाँ पर हरियाली वगैरह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब ये तामीर हो जाएगा पूरी तरह से तो यहाँ पर हरियाली भी रहेंगी और पानी का भी इंतज़ाम रहेगा। आर्जी तालाब भी बनाए गए हैं। तो जैसा कि 1, 2, 3 ये तीनों यूनिट जो है तो इसमें जानवर रखे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर औरंगाबाद सफारी पार्क का जो सबसे अहम रहेगा वो हिप्पो रहेगा। यानी हिप्पो जानवर यहाँ की अट्रैक्शन रहेगा। लोग दूर दराज इलाक़ों से उसको देखने को आएंगे क्योंकि ये जानवर इंडिया में नहीं पाया जाता है। यानी कि आपको बता दें कि इस सफारी पार्क में मुल्की और गैर मुल्की जानवर भी रखे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जानवर भी रहेंगे, चरिंद परिंद भी रहेंगे, सांप भी रहेंगे। ये अपने आप में एक तरह से मुनफरिद सफारी पार्क कहलाएगा। तो ये भी बता दें कि ये ई कार के ज़रिए आप इस सफारी पार्क को देख सकते हैं। यानी सिर्फ जो है तो आप पैदल इसका सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको दिन भर की तैयारी से आना पड़ेगा। अब रही बात इसके टिकट की, तो इसका टिकट क्या रहेगा, कितना रहेगा, महंगा रहेगा या सस्ता रहेगा, इसका फ़ैसला औरंगाबाद की जनरल बॉडी मीटिंग में होगा। यहाँ के कारपोरेटर्स को ये तय करना पड़ेगा कि इस सफारी पार्क का टिकट क्या रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सफारी पार्क की सैर कर सके और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का छत्रपति संभाजीनगर ये प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जूलॉजिकल पार्क।
यानी कि स्मार्ट सिटी के जो फंड्स है उसमें सेंट्रल फंड, स्टेट फंड और कॉरपोरेशन फंड, ये 50% केंद्र का रहता है, 25% 50% केंद्र का, 25% स्टेट का और फिर 25% कॉरपोरेशन का, ऐसा ये फॉर्मेशन है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको ये प्रोजेक्ट डेवलप करने की मिली थी, वो हमारे तत्कालीन आयुक्त साहब ने अवेल कर दी और ये प्रोजेक्ट प्रगति की ओर बढ़ा। सर, इससे शहर के आम लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? शहर के आम लोगों को एक मनोरंजन का, एक प्रबोधन का, ज्ञान लेने का, इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा साधन ये प्रोजेक्ट है। वहाँ घूमने भी आए, समझो जो ज्येष्ठ नागरिक है उनके लिए, जो बच्चों के लिए हम वहाँ कार्ट भी रखने वाले हैं, गोल्फ कार्ट, यानी कि इतना बड़ा रास्ता 150 एकड़ घूमना ये बूढ़े लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात रहती है, तो उनकी भी व्यवस्था हमने की है। और जो लोग वहाँ आएंगे या तो पर्यटन के तौर पर आएंगे या फिर एंटरटेन के तौर पर आएंगे, वीकली जो बच्चों को घुमाना होता है, फैमिली को घुमाना होता है, तो ये आइडियल प्लेस बोल के साबित हो सकता है। क्या लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता है? श्योर, क्योंकि 150 एकड़ का प्रोजेक्ट है। वहाँ जब पर्यटक आ जाएंगे तो उनकी सेवा के लिए होटल्स लग जाएंगी, उनकी सेवा के लिए जिसको ऑक्सिलरी सर्विसेज बोलते हैं, ऑटो वालों का धंधा बढ़ जाएगा, बस वालों का धंधा बढ़ जाएगा, वहाँ जो लोग हैं जो खरीदी करेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आर्थिक फ़ायदा भी हो सकता है। स्मार्ट सिटी ऑफिस के डिप्टी सीईओ रविंद्र जोगदंड साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सफारी पार्क, जिसे ज़ूलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है, उसकी तामीर का काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। सिविल लाइन से ये अपने आखिरी मरहले में हैं। बाकी लवाज़मात जो है तो आने वाले वक्तों में पूरे किए जाएंगे। इस तरह से अगले 4 से 6 महीने में ये सफारी पार्क, जिसे ज़ूलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है, अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये सफारी पार्क तकरीबन 150 एकड़ अहाते पर मुहित है और जदीद सहूलियात से आरास्ता रहेगा। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।